जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज मैं आप सबको भाग्य पर आधारित एक कहानी सुना रही हूँ जो इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के मंदिर में एक पुजारी थे। वो अब पुजारी अपना सारा समय मंदिर की सफाई, पूजा पाठ, आने जाने वालों के लिए पूजा पाठ करने में ही बिताते थे। उनके परिवार में कोई नहीं था और वो अपना खाना पीना मंदिर में होने वाले चढ़ावे से ही चलाते थे। वह पुजारी व्यवहार के बहुत अच्छे इंसान थे। उनके मन में पैसों के प्रति कोई लालच नहीं था। मंदिर में ज़्यादा चढ़ावा जब होता तो वह उनसे लोगों की मदद करते थे। पुजारी मन ही मन यह भी सोचते थे कि चढ़ावे से कुछ बचत भविष्य के लिए होता तो बहुत ही अच्छा होता। लेकिन गांव का मंदिर था, वहां लोगों का आना जाना बहुत ही कम होता था। मुश्किल से दिन भर में 5 से 6 पैसों का चढ़ावा आता, जिसमें से पुजारी अपने दिन भर की ज़रूरतों के बाद पूरा करने के बाद सिर्फ 2 पैसे ही बचा पाते थे। और अगर चढ़ावा ज़्यादा आता तो कोई ना कोई ज़रूरतमंद आ जाता, जिसे पुजारी मना भी नहीं कर पाते थे। बहुत दिन बीत गए, पुजारी 2 पैसों से ज़्यादा बचत नहीं कर पाए। हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करते कि हे भगवान, कुछ ऐसा करो कि मैं रोजाना 2 पैसों से ज़्यादा बचत कर पाऊँ। भगवान से प्रार्थना करके पुजारी रोज की तरह अपने काम में लग जाता। कुछ समय बाद पुजारी की शादी हो गई। घर में अब 2 लोग हो गए और खर्च चलाने के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ने लगी। पुजारी की शादी होने के बाद मंदिर में लोगों का आना जाना बढ़ने लगा, जिसकी वजह से चढ़ावा भी ज़्यादा होता गया और पुजारी अपने घर के खर्चे पूरे करने के बाद 10 पैसे रोज बचाने लगा। धीरे धीरे पुजारी के पास ज़्यादा पैसे हो गए। कुछ पैसों से उसने अपने घर की मरम्मत करी और कुछ पैसे भविष्य के लिए बचा लिया। कुछ समय के बाद पुजारी को संतान की प्राप्ति हुई और अब 2 से वो 3 हो गए। पुजारी के संतान होने के बाद अब पुजारी ने देखा कि वो अपने दिन भर की ज़रूरतें पूरी करने के बाद 15 पैसे बचा लेता है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ और स्कूल जाने लगा और अपनी बचत की पैसों से पुजारी अपने बच्चे की पढ़ाई का खर्चा चलाता। जैसे जैसे बच्चे की खर्च उम्र बढ़ती गई और पढ़ाई का खर्च बढ़ने लगा, वैसे वैसे मंदिर में चढ़ावा ज़्यादा होता चला गया। ज़्यादा लोग आने लगे और पुजारी के जीवन में पैसों की कोई कमी नहीं हुई। जिंदगी को इस तरह बदलता देख पुजारी ने एक दिन भगवान से प्रार्थना की और पूछा, हे भगवान, मैं रोज 2 पैसे बचाता था और बहुत कोशिश करने के बाद भी कभी 2 पैसों से ज़्यादा नहीं बचा पाया, लेकिन आज मैं सब खर्च करने के बाद भी 30 पैसे बचा लेता हूँ, जो कि मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत है। इस सब की वजह क्या है भगवान? क्या ये आपकी कृपा है या फिर मेरा भाग्य? ऐसा कहकर पुजारी जी अपने रोज के कामों में लग गए। रात हुई और जिस समय पुजारी गहरी नींद में था, उस समय भगवान उसके सपनों में आए और बोले, भक्त, ना तुम्हारा भाग्य बदला और ना ही मैंने कोई कृपा की है। तुमने जिस दिन शादी की और तुम्हारे घर जो स्त्री आई, उसके आने से तुम 10 पैसे बचाने लगे, जिसमें 8 पैसे तुम्हारी पत्नी के भाग्य के थे, जिनकी वजह से तुम दोनों के पेट भर खाने पीने और बाकी की ज़रूरतों की पूर्ति होने लगा। फिर तुम्हारी संतान हुई और उसके होने के बाद तुम 15 पैसे बचाने लगे, जिसमें से 5 पैसे तुम्हारी संतान के भाग्य के थे और आज तुम 30 पैसे बचा रहे हो। उससे 15 पैसे तुम्हारे बच्चे के भाग्य के हैं।
उसकी पढ़ाई लिखाई और बेहतर भविष्य के लिए हैं। भक्त, तुम आज भी अपने भाग्य के 2 पैसे ही बचा रहे हो और आगे भी 2 पैसे ही बचा पाओगे। धन्यवाद।